डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए, स्पीड का ऐसा यूनिट, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, वेलोसिटी स्पीड बाकी है अजून है ना, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, स्पीड का ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, और उसमें हमने कल के लेक्चर में जो केसेस दिखी थी उतनी केसेस है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें बॉडी एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग मूव कर सकती है, नहीं तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कोई ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर बॉडी मूव कर सकती है, या फिर सर्कुलर ट्रैक के ऊपर बॉडी मूव कर सकती है। ठीक है, तो अगर हमें दिया जा रहा है कि बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टार मार्क है, राइट डाउन। राइट डाउन, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज और जीरो। एक तो हर बार पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर बॉडी अपनी पोजीशन से हिलती ही नहीं है तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, जीरो कवर होगा। बट इट नेवर बी निगेटिव, बट इट नेवर बी निगेटिव, लेकिन वो निगेटिव कभी नहीं होगा। देन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, मे बी जीरो, मे बी निगेटिव। राइट डाउन, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, मे बी जीरो, मे बी निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, ले लो। एंड दे आर इक्वल ओनली इफ, एंड दे आर इक्वल ओनली इफ, दोनों इक्वल रहेंगे कब, ओनली इफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन along its path, body is not changing its direction along its path. तुम्ही असं नका करून बेटा, 3 पहिले बेंच तुमच्यासाठी रिझर्व आहे ना, या समोर या, उठा पटकन, तुम पाचो आगे आओ। हो गया क्लियर। मतलब देखो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, एंड दे आर इक्वल, एक ही केस में इक्वल रहेंगे। कौन से, अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रही है तो। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मॉड्यूल के क्वेश्चन के सॉल्व एंड अनसॉल्व भी आपने सॉल्व किए, उसके ऊपर टेस्ट भी हो गई, एंड ऑलमोस्ट टेस्ट में सब लोगों को अच्छे मार्क्स भी आ गए। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, उसके लिए कंडीशन क्या है देखो, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रही है और बॉडी अगर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी तो उस केस में क्या होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना ही डिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, पहले अलोंग ईस्ट देन अलोंग नॉर्थ, तो उस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली x प्लस वाई करना पड़ेगा, ये बनेगा डिस्टेंस। एंड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका लेना पड़ेगा रूट, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, ज्योमेट्री के रूल से उनको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, एंड अगर बात सर्कुलर पाथ की चल रही है तो सर्कुलर पाथ में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट, सुप्रिया आड़े, सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। गायत्री, ते लहान पोरांचे आन्सर झाले आता, 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2। एंड अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो r इंटू थीटा। आठवतंय का, कालच झालं होतं हे। ठीक है, तो करो कैलकुलेट, राइट डाउन क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इफ इट कंप्लीट्स 3/4 रिवॉल्यूशन।
कारण बघा वेलॉसिटी आणि स्पीड आगे पडणी आहे, बाद में ऍक्सेलरेशन आएगा, तिकडे सगळं याचंच रिपिटेशन आहे. इकडे जर काढता आलं डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स तर वेलॉसिटी भी आएगी, स्पीड भी आएगी. बॉडी कंप्लीट्स 3/4 रिवॉल्यूशन along circular path of radius 10 meter. Body completes 3/4 revolution along circular path of radius कितनी मीटर? 10 मीटर. Then displacement and distance of the body will be. Very good. Wrong. देखो कंडीशन क्या है, रिवॉल्यूशन कौन सा हो रहा है? 3/4. अगर 3/4 रिवॉल्यूशन होता है उसमें एंगल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 3/4 इंटू 2 पाई करना पड़ेगा. तो एंगल कितना आएगा यहाँ पे? 3 पाई/2. 3 पाई/2 का मतलब कितना होता है? 270. और हमने कल देखा था साइन की वैल्यू चाहिए. साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, तो साइन 270 -1. यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ पे 1 मिनट 270 लागतच नाही आपल्याला, 270/2 लगेगा. तो कितना होगा ये? 2r इंटू साइन ऑफ 270/2 मतलब 135. ये होगा डिस्प्लेसमेंट. बट अभी साइन 135 मालूम है क्या? इसकी दो मेथड से अगर डायग्राम से ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ में आता है 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, तो हम ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं. ये आर है, ये आर है, तो ये रिमेनिंग कितना आता है? √2r. कैसे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. यानी आंसर बनेगा डिस्प्लेसमेंट का कितना? 10√2 मतलब 14.1 मीटर. बट अगर आपल्याला एंगलच्या फॉर्म मध्ये सोडवायचंय तर त्यासाठी एक सिंपल प्रोसेस है जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सब लोग ध्यान से सुनो, इसको हमें रिमेनिंग टॉपिक में भी यूज करना होता है. हे बघा, साइन एंड कॉस, इनका अगर हमें कन्वर्जन करना है, मतलब एंगल अगर 90 के आगे, क्योंकि हमें वैल्यू कौन सी मालूम है? 0 मालूम है, 30 मालूम है, 45 मालूम है, देन 60 मालूम है, 90 मालूम है. 35 मालूम है का साइन 135? नाही. तर आपण या साइन 135 ला दोन पार्ट मध्ये लिहू शकतो. एक तर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं. अब 135 को अगर 90 प्लस थीटा लिखना है तो कैसे होगा? ये ऐसा ना, 135 इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? म्हणजे याला आपण असं लिहू शकतो का? साइन ऑफ 90 प्लस 45. यस नो? सेम वे अगर यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिखना है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कितना होगा? अरे 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 135 है, तो थीटा कितना होगा? 45 होगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन ऑफ म्हणजे 45. कळलं का? एक तर असं लिहा नाही तर असं लिहा, दोन्ही पण आंसर करेक्ट है. क्लियर है? बट कंडीशन क्या होती है कि जो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा होता है इसका मतलब है कॉस ऑफ थीटा. एंड अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट एज इट इज रहेगा साइन थीटा. कळलं का? यस नो? अरे मग बाळांनो कळतंय का? बावळट बाळांनो कळतंय का? कंडिशन क्या है की हे फॉर्म्युलेत फक्त कुठून आले काय आले काही घेणं नाही आपल्याला, डायरेक्ट लक्षात ठेवायचे. साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज अँड साइन ऑफ पाई मायनस थीटा इज, म्हणजे कुठला पण अँगल जो 90 पेक्षा जास्त आणि 180 पेक्षा छोटा असेल उसको अपन दोनों में से एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं. जे आवडतं ते घ्या. कळालं ना? तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना आहे? कॉस थीटा. अँड साइन ऑफ पाई मायनस थीटा कितना आहे? याचा अर्थ इथं काय होईल? हा साइन ऑफ 90 प्लस 45 है, इसका मतलब क्या रहेगा? वाह धन्यवाद. खरंच एवढे मंद आहे का? असं होतं कधी कधी. देखो 90 मतलब π/2 है ना, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस थीटा, मतलब ये कौन बनेगा? कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस 45. एंड अगर साइन 45 इस फॉर्मेट में लिखा है तो वो डायरेक्ट साइन 45 है. तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2. कॉस 45 भी कितना है? समझ लगा? मतलब तो 135 आ रहा था, साइन ऑफ 135 कितना है? 1/√2. मतलब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे बाय यूजिंग 2r साइन ऑफ θ/2. थीटा कितना था? 3π/2. इसका मतलब कितना है? 270. तो डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? 2r साइन ऑफ 135. एंड इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितनी है? 1/√2. बट हे आयुष्यभर लक्षात ठेवायचं
की डिनॉमिनेटरला √2 आला, न्यूमरेटरला 2 असेल की आपण याला √2 इंटू √2 अपॉन √2 कैंसल इक्वल टू √2 ऐसे सिंप्लीफाई करतो. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगेन कितना आ रहा है, √2 इंटू आर दिया था 10, मतलब वही आंसर है 10√2. डिपेंड करता आपल्याला काय आठवतं आणि काय सोपं वाटतंय ते. क्लियर है, हो जाएगा फिर. तो 10√2 ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कितना होगा, देखो एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 3/4 चक्कर बोला है, तो कितना होगा 3 पाई आर बाई 2. आर 10 है, 10/2, 5 इंटू 3 15 पाई, नहीं ना, कितना होगा 15 पाई, बरोबर. ठीक है, तो ये क्या बना डिस्टेंस, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट. रही लक्षामध्ये. चलो, तो डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स कल भी डिस्कस किया था. क्वेश्चन सोडवले तरी पण आज तुमच्या आवाजात काही कॉन्फिडन्स दिसत नाही मला, असं का. चलो और एक सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. इकडे समोर जागा आहे ना बेटा, आरती आणि कोमल थर्ड बेंचवर. तिथे 4 जणी बसतील एवढी जागा आहे अजून. चल समोर आहे. आपली हाईट कमी, आपण बसतो कोपऱ्यामध्ये. हां, कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स इफ अ बॉडी मूव्ज अलॉंग सर्क्युलर पाथ. इफ अ बॉडी मूव्ज अलॉंग सर्क्युलर पाथ. If body moves along circular path and completes 1/4 revolution, 1/4 revolution of radius 5 मीटर, यानी 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, रेडियस कितनी है 5 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर से 2r sin θ/2. अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तो 1/4 रिवॉल्यूशन बोला है, पूरा रिवॉल्यूशन होता तो 2 पाई, 1/4 है तो एंगल कितना हो गया π/2. π/2 का मतलब 90, बट इथं 90 ला आपल्याला परत 2 ने डिवाइड करायचं. कितना आ रहा है साइन ऑफ 45, मतलब ये कितना बनेगा 2r इंटू साइन 45 मतलब 1/√2. तो कितना आ गया √2r मतलब 5√2 मतलब 7 मीटर, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी है 1.4. 1.4 इंटू 5 मल्टीप्लाय करता येतं, 14 का 14 करा, किती येतं मग 7. म्हणजे 70 येतं पण डेसिमल द्यावा लागतो, तर किती येईल 7 मीटर. ये कौन हो गया डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला होता है r इंटू थीटा. आर कितना है, वेरी गुड 5, थीटा कितना है π/2. तो ये कितना बनेगा 5 π/2. ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट. किती लोकांना कळत नाही आहे, फास्ट होत आहे, कारण ही बॅचसाठी आपण दुपारी काय येतोय याच्यासाठीच येतोय की 100% सगळा पार्ट क्लिअर झाला पाहिजे. त्यामुळे लाजू नका, कोणालाच काही येत नाही. कळालं ना स्नेहल, नाही कळालं बेटा, काल तू होती की लेक्चरला. मग काल आपण डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्सचे हे दोनच फॉर्म्युले बघितले होते. त्यांनी काय म्हटलं आहे 1/4 रिव्हॉल्यूशन. आता आपल्याला जर अँगल काढायचं असेल तर आपण काय करतो, जेवढं रिव्हॉल्यूशन असेल त्याला 2 पाईने मल्टीप्लाय करतो. असं का, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन होता है तो 2 पाई इंटू 1, 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे तो, अगर 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे तो इसका मतलब आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो आधे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपको बोला है 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर बोला जा रहा है कि 3/5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो, अगर आपको बोला जाएगा कि 7/10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो, म्हणजे कुठलंही रिवॉल्यूशन दिलं की त्यावरून थीटा काढायचं असेल आपल्याला ही ॲडजस्टमेंट करावी लागते. एंड एक बार थीटा आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा. अरे ये घाबरू नको. क्लियर आहे स्नेहल, कळालं, पायल कन्फर्म क्लियर आहे सगळ्यांना. प्रसाद, प्रथमेश, भगत कुठे आला का, ठीक आहे. नेक्स्ट, इफ अ बॉडी ट्रॅव्हल्स, if a body travels 10 meter east then 25 meter towards west,
then calculate displacement and distance covered by the body if east is positive. East is positive. YEAST east is positive. कैसे? देखो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, पहले कहाँ पे जा रही है? ईस्ट ना, का वेस्ट? कितना? एंड उसी पाथ के अलॉन्ग वापस आ रही वेस्ट पे, कितना? इकडनं 25. कळा लो? यहाँ से 25 वापस आ गई, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? इनिशियली यहाँ पे थी, फाइनल यहाँ पे, तो इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन मतलब 25 माइनस. कळतं सगळ्यांना हे? बट ईस्ट को पॉजिटिव लिया था, हो 15 से थे, तो वेस्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? -15 मीटर. क्लियर है? एंड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सगळं घ्यावं लागेल. 10 + 25 35 मीटर. ये कौन हो गया? डिस्टेंस कवर्ड. कळतंय नक्की? व्हेरी गुड. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इफ अ पर्सन starting from a point O travels towards east 5 meter, travels towards east 5 meter, then towards north 10 meter, then towards south 30 meter, towards south 30 meter, then again towards west 5 meter, then calculate displacement and distance of the person. किती डिस्प्लेसमेंट? देखो डायग्राम ड्रॉ कर दी मैंने हेल्प के लिए. यहाँ से निकला था O से, पहले कहाँ पे गया? इस पॉइंट पे 5 मीटर, बाद में नॉर्थ पे 10 मीटर, देन यहाँ से साउथ में 30 मीटर, एंड एट द एंड फिर से वेस्ट में, मतलब इधर 5 मीटर. हाँ, मतलब यहाँ से निकला यहाँ पे आ गया. ये हो गई इनिशियल पोझिशन, ये हो गई फायनल पोझिशन. तो ये लेंथ कितनी आहे? हे बघा इथपर्यंत 30 होतं, हे वरचं 10 गेलं, किती राहिलं हे? मग हे 20, तर हे पण. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 मीटर. डिस्टेंस कितना होगा? 5 + 10 15 + 30 45 + 5, तो डिस्टेंस हो गया 50 मीटर. डिस्प्लेसमेंट हो गया. कळतंय ना? अरे कळायलाच पाहिजे. कळालं ना? मी काल पण सांगितले, हे सगळे 5th स्टँडर्डच्या स्कॉलरशिपचे आणि ते JNVचे एंट्रन्सचे क्वेश्चन्स आहेत. नेक्स्ट, इफ a body travels from point A to B, then B to C, then C to D, C to D, then stops at E as shown in the given diagram. Then displacement and distance of the body will be displacement 0. नाही, बॉडी E वर स्टॉप झाली, घरी नाही आली. डिस्प्लेसमेंट 60, घरी नाही आहे, तिकडच आहे, E वरच आहे अजून. हे फक्त डिस्टन्स किती आहे यांच्यामधलं हे सांगितलेलं आहे. हां, 130 किलोमीटर. क्या ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा? इनिशियल एंड फाइनल को स्ट्रेट लाइन से वो दिया है ऑलरेडी, तो 60 किलोमीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस चाहिए तो 20 + 30 50 + 40 90 + 40
तो डिस्टेंस बना 130 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट if a body travels from A to B along circular path of radius 10 meter as shown in the given diagram. Then calculate displacement and distance. देखो A से लेके B तक जा रहा है और इन दोनों के बिटवीन का एंगल आपको दिया है, कितना है 120 डिग्री. सर्क्युलर पाथ म्हटलं आणि आपल्याला डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल, आपल्याकडे एकच फॉर्म्युला आहे 2r sin थीटा बाय 2. करेक्ट है, वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है 2r sin थीटा बाय 2. डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तर 2r sin थीटा बाय 2. डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो 2r sin थीटा बाय 2. डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो 2r sin थीटा बाय 2. कहाँ पे, सर्कुलर पाथ पे है. तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो राहील लक्षामध्ये. अब थीटा कितना दिया है, सरळ सरळ 120 अपॉन 2 60 sin 60, तो ये बनेगा √3/2 2 2, तो आंसर क्या आ गया 10 √3. √3 1.7 होता है, मतलब 17.3 मीटर ये बन गया डिस्प्लेसमेंट. एंड डायग्राम में कैसे बनेगा, ये ए से भी स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करनी पड़ेगी. अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए r इंटू डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए थीटा ने r थीटा, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए r थीटा के लिए डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए 2r sin थीटा बाई 2 डिस्टेंस के लिए. वेरी गुड. ठीक है, तो r इंटू थीटा, बट कंडीशन क्या है, थीटा लगता है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, तो थीटा कितना है 120 इतना इंटू कितना है पाई बाय 180. हे 2 हे 3 किती आलं, हे 2 पाई बाय 3. कसं आलं ते करून घ्या आता घरी गेल्यावर. ठीक है, r इंटू थीटा, r कितना है 10, तो कितना होगा 20 पाई बाय 3. ये क्या है, डिस्टन्स कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक आहे, क्लिअर. चलो आता थोडंसं याच प्रकारचे क्वेश्चन बट अजून भारीवाले. ओल्ड एज पर्सन, म्हातारा माणूस, राईट डाऊन. पवन बडबड नको करू बेटा, मोबाईल तिथं पाहिजे तुला, जाऊ दे मग कोणाचं असेल. इफ अन ओल्ड एज पर्सन is walking on a jogging track of radius 20 meter in such a way that he completes one round in 40 सेकंड. completes one round in 40 सेकंड, 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है. ठीक है, देन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इन 3 मिनिट. ठीक है, आता कोणी सोडवणार नहीं, सगळे बोर्डवर लक्ष देतील. ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमें बोला गया है कि वो जो ट्रैवल कर रहा है, वॉक कर रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, हर एक 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करेगा. और वो कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, टोटल 3 मिनिट के लिए. तो आपल्याला पहिले काढावं लागेल 3 मिनिट म्हणजे किती सेकंड, 180. हे सगळ्यांना कळतं. 3 इंटू क्या करना पड़ेगा 60, तो ये हो गए 180. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम. आता काय होतंय बघा, हर एक 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होता है.
तो 80 सेकंड में कितना होगा? 120 में, 140 में। इसका मतलब 140 सेकंड में वो क्या करेगा? 4 राउंड कंप्लीट करेगा। क्लियर? अभी उसके पास कितना टाइम बचा है? 20 सेकंड। तो अगर 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है तो 20 सेकंड में क्या करेगा? हाफ, आधा राउंड कंप्लीट करेगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 सेकंड जो रिमेनिंग है उसमें क्या करने वाला है? हाफ राउंड, आधा राउंड कंप्लीट करने वाला है। अभी डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि अगर चक्कर कंप्लीट हो रहा है, राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बोला है कि राउंड कितने कंप्लीट हो रहे हैं? 4, तो 4 राउंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट 0। एंड जब आधा राउंड कंप्लीट हो रहा है तो आधे राउंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम 2r sin θ/2 यूज करेंगे। अब पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई होता है, तो आधे चक्कर का एंगल पाई होगा। पाई मतलब 180, तो 180 अपॉन 2 मतलब 90, साइन 90, 1 इंटू 2r, तो ये हो गया 2r। r कितना है? 20 इंटू 2 मतलब तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 40 मीटर। हे व्यवस्थित बघा, हे कळालं पाहिजे. खरंच कळालं एवढ्या लवकर? अभी डिस्टेंस के लिए हमें मालूम है कि एक राउंड कंप्लीट होता है तो 2 पाई आर, 2 राउंड कंप्लीट होते हैं तो 2 इंटू 2 पाई आर, अगर 4 राउंड कंप्लीट होंगे तो 4 इंटू 2 पाई आर, कितना हो गया फिर? 8 पाई आर. उसके पास और टाइम था जिसमें उसने क्या किया? आधा चक्कर, आधा राउंड कंप्लीट किया, तो रिमेनिंग फिर आधा राउंड कंप्लीट होगा, मतलब 2 पाई आर इंटू हाफ करना पड़ेगा। 2 कैंसिल होके कितना आ गया? पाई आर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन होगा 180 पाई, कारण आर 20 दिला है ना, तो 20 इंटू 9 180. तो डिस्टन्स कितना हो गया? अँड डिस्प्लेसमेंट समजलं? नक्की कन्फर्म? कळालं नसेल तर त्यावर विचार करा, काही नाही कळालं मला विचारा, बट हे आता क्लिअर झालंच पाहिजे. नाही कळालं? साक्षी तुझा राहिला का? जाऊ दे, काही काम आहे का मोबाईलचं? घेऊ नका रे कोणी. हो, त्या दिवसारखा बॅगमध्ये टाकू नको मोबाईल. कुठं लास्टला आहे का? विंडोमध्ये आहे का? पवन आण तेवढा मोबाईल. तो तुझा आहे, असं नका करून बाळांनो.
मिनट। 10 मिनट मतलब कितने सेकंड? बोलो 600 सेकंड। अब 600 में से हर एक 40 सेकंड में वो क्या करता आहे, मग आता इथून पुढे काय होणार आहे, टाइम वाढत जाणार आहे। मग प्रत्येक वेळी आपण जर असं करायला लागलो 40 मध्ये 1, 80 मध्ये 2, 120 मध्ये 3, आपल्याला संध्याकाळ होईल। ठीक है, मग त्याऐवजी काय करायचं लक्षात घ्या, कितने राउंड कंप्लीट होंगे ये कैलकुलेट करने के लिए जो भी सेकंड आ रहे हैं डिवाइडेड बाय एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा था, कितना आएगा ये 40, 0 0। अब इनको डिवाइड करो, आता है क्या डिवीजन 15। इसका मतलब राउंड कितने कंप्लीट हो गए? अगर राउंड कंप्लीट हो गए तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू आर कितना है 20, तो ये कितना आ रहा है 600 पाय मीटर। किती लोकांना नाही कळाले? रेज युअर हँड्स। परत मागायला मार कशा म्हणतो आता? तूच तुला माहिती आहे, मला माहिती तू काय केलं ते। नेक्स्ट, अगर वो ट्रैवल कर रहा है फॉर 15 मिनट्स, ईश्वरी बड़बड़ नको, ईपी ट्रैवल्स फॉर 15 मिनट्स, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना होगा? देखो फिर से 15 मिनट मतलब कितने सेकंड? 900 सेकंड। तो हमें कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं ये कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ेगा डिवीजन। अब डिवीजन करेंगे तो 0 0 कैंसिल, कितना आता है डिवीजन? 22.5। क्या राउंड कंप्लीट होंगे? इसका मतलब 22 कंप्लीट रहेंगे, 0.5 मतलब आधा होता है, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि 22 राउंड कंप्लीट है एंड रिमेनिंग कितना है, आधा राउंड है। तो 22 राउंड अगर है तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रहेगा, हाफ राउंड के लिए कितना होता है 2r। आता लक्षातच ठेवायचं, हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट 1/4 के लिए डिस्प्लेसमेंट √2r, 3/4 के लिए डिस्प्लेसमेंट √2r। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर होगा? 0। 22 राउंड है तो 44 पाई आर, एंड यहाँ पे और एक पाई आर, कितना हो गया? एंड आर कितना है, तो कितना आएगा फिर ये 900 पाई। हियर सेम पर्सन सेम ट्रॅक, ईपी वॉक्स फॉर 2 hours। काढून दिली त्याला घरातून, राग आला त्याला। ईपी ट्रॅव्हल्स फॉर और वॉक्स फॉर 2 hours। टू आवर्स मतलब पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे सेकंड कितने कितने हैं, 2 इंटू 60 इंटू 60 मतलब 7200। ये टोटल टाइम है। राउंड कैलकुलेट करने के लिए 40 से डिवाइड करना होगा, किया डिवाइड, कितना आएगा 180 राउंड कंप्लीट। अगर राउंड कंप्लीट हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 180 इंटू 2 पाई आर। तू सोडव ना, असते का फक्त, कितना होगा फिर ये 360 पाई आर। आर कितना है 20, म्हणजे किती येईल 7200 पाई। ठीक है, अगर सेम पर्सन ट्रैवल्स फॉर 5 घंटे 5 hours, जगत नहीं तो आज, ठीक है 5 hours के लिए ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा? बडबड नको या, कोणी जर अभ्यासाव्यतिरिक्त बोलताना आढळलं तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, कळालं ना? डिस्प्लेसमेंट फिर से 0। देखो टाइम कितना है 5 hours, 5 hours में सेकंड कितने होंगे? हे किती लोकांना नाही कळत, सेकंड कसे काढता म्हणून, कळतं सगळ्यांना? बोलो कितना होगा? 18000 पाई कशाचे सेकंड येते। ठीक है, अगर राउंड कैलकुलेट करने तो 40 से डिवाइड करेंगे, 0 0 किती येईल मग 450 राउंड कंप्लीट हो रहे, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 1
1800 पाय का 18,000 1800 पाय म्हणजे म्हणजे किती किलोमीटर करा बरं कॅल्क्युलेट लय मोठे हां सांग आता तेच सांगतोय बरोबर आहे तुझं पण किलोमीटर मध्ये किती आणि पाय घरी पाठवले का पाय 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 अरे मंदबुद्धींनो 18,000 पाय तुमचा आन्सर करेक्ट आहे लय भारी आवड दिला तुम्हाला कळालं आता 18,000 पाय मीटर मतलब कितने किलोमीटर हे कॅल्क्युलेट करायचंय अरे पाय मतलब 3.14 हाँ चलो ठीक है घरी गेल्यानंतर करा अभी क्या होगा देखो इस टाइप में क्वेश्चन आएगा ओल्ड एज पर्सन सोडून तुम्हाला काय सांगतील अ मैन पर्सन बॉय गर्ल साइकिलिस्ट बायसाइकिलिस्ट येड़ा मानुस हुशार मानुस है ना ऐसे कुछ भी एग्जांपल देंगे और हमें हर बार कैलकुलेशन करते टाइम सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है ठीक है सो राइट डाउन नेक्स्ट इफ a boy walks on a circular track of radius 10 meter in such a way that he completes one round in 10 seconds radius 10 meter in such a way that he completes one round in 10 seconds very good then calculate displacement and distance of the boy in 1 hour displacement 0 distance देखो 1 आवर मतलब कितने सेकंड 3600 एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 10 मतलब 360 राउंड कंप्लीट हो गए मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्टेंस 360 का डबल 720 पाई इंटू आर कितनी है हाँ 10 म्हणजे 7200 पाई मीटर दैट विल बी द डिस्टेंस ठीक है अभी सेम बॉय है सेम ग्राउंड है बट आता पळून पळून थकला है देन नेक्स्ट केस में वो रिक्वायर्ड कर रहा है 100 सेकंड टू कंप्लीट ईच रिवॉल्यूशन 100 सेकंड टू कंप्लीट ईच रिवॉल्यूशन सोडो दिख तू पायल 100 सेकंड टू कंप्लीट ईच रिवॉल्यूशन थांबना 100 सेकंड टू कंप्लीट ईच रिवॉल्यूशन देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 1.5 आवर विल बी 1.5 तास देखो 1.5 तास मतलब कितने सेकंड 1 के 3600 एंड हाफ के 1800 कितने आ रहे हैं 5400 सेकंड इतना टाइम है उसके पास और एक चक्कर मारने के लिए टाइम लगता है यानी कि कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा एंड डिस्टेंस होगा कळालं सगळ्यांना सेम बॉय सेम ग्राउंड और ट्रैवल कर रहा है फॉर अगेन 5 मिनट्स 100 सेकंड व्हेरी गुड बघा त्या अनिरुद्धकडं कशा आन्सर देतोय तुम्हाला म्हणतोय मी हो का बर हाँ कितना टाइम है 3 मिनट्स तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 राउंड कितने कंप्लीट हो रहे हैं नहीं राउंड कितने कंप्लीट हो रहे हैं 3 मिनट मतलब नहीं मिनट कितने सांगितले 5 मिनट मतलब 600 बाय 100 राउंड कितने कंप्लीट हो रहे हैं 6 तो 6 इंटू 2 पायर मतलब 12 पायर आर कितना है 10 तो 10 इंटू 12 120 पाई दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय ठीक है अगेन वो और अगर 3 मिनट के लिए ट्रैवल कर रहा है तो आता सोडवाच इफ ही वॉक्स फॉर 3 मिनिट हे नाही येणार आता हळू सोडवा जरा
हाँ 1 राउंड 100 सेकंड, ऐसे वो 3 मिनट के लिए ट्रैवल कर रहा है, रेडियस 10 मीटर है, तो 3 मिनट में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना होगा? 1.8। 1.8 काय मग डिस्प्लेसमेंट किती येईल? ठीक आहे, नाही येणार सांगू बोर्डवर का ट्राय करता? असं कसं ॲक्सेप्ट करता? असं कसं नाही येणार म्हणे सर, आम्हाला समजले काय तुम्ही? हां नाही येणार, सोडा सोडा, काही फरक पडत नाही आम्हाला, सदा सुखी. स्नेहल कळतंय का? पायल सोडवते ना, आन्सर पण दे बेटा. मग सुप्रिया कळतंय का नक्की? (10√2) डिस्प्लेसमेंट. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. हो खरंच बरोबर आहे. ईश्वरीसाठी सगळेजण टाळ्या वाजवा बेटा, खरंच टाळ्या वाजवा. म्हणजे मला एक्सपेक्टेड नव्हतं आन्सर करेक्ट येईल म्हणून ईश्वरीचं आन्सर करेक्ट आले. सांगू नका आन्सर, अजून कोणाचं येतं बघू. 720 पाय हे काय डिस्टन्स? सांग बरं भगत काय आलं, केव्हाच आलं म्हटलं ना तू, परत मी बोललो की तुला वाईट वाटेल. पवन किती आलं बेटा डिस्प्लेसमेंट? स्पीड ब्रेकर आलं की जे लक्ष देत नाही ते आपटतात, कळालं ना? तर मोस्ट ऑफ दी लोकांची तीच गत झाली, रेग्युलर सारखे सोडवायला गेले आणि मग आन्सर काही कळालंच नाही. सोडवण्याच्या अगोदर काही सांगत होते 0, बरोबर आहे का? कंडीशन क्या है, आपके पास टाइम कितना है? 180 मिनट है, 180 सेकंड. ठीक है, एक राउंड के लिए एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस 2 पाय आर. राहिला किती टाइम? 80 सेकंड. ठीक है, अब देखो टोटल टाइम है 100, तो 80 सेकंड में वो कितना सर्कल कवर करेगा, उसके लिए छोटी सी एडजस्टमेंट करते हैं. ये पूरा सर्कल है, इसको अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो क्या होगा? 25, 25, 25 एंड 25. कळालं ना? तो इसका मतलब 80 सेकंड में वो यहां तक आ गया तो 50, हाफ नहीं 50 सेकंड हो गए, यहां तक आ गया तो समझ में आ रहा है ना? तो 80 सेकंड में और थोड़ा आगे जाएगा, मतलब जो आंसर है वो 10√2 के पॉइंट में इधर उधर होगा, लेकिन ऑप्शन में 10√2 के आसपास ही रहेगा. कळालं ना? इनिशियल फाइनल को कनेक्ट कर देंगे, अगेन यू विल गेट 10√2 अप्रोक्सीमेशन लेके. क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना रहेगा फिर?
कितना कवर हो रहा है, 3/4 हो रहा है ना, तो एक राउंड का 2πr, तो 3/4 राउंड का कितना आएगा फिर ये 3/2 + 2 मतलब हा ना 3πr/2 + 2 ऍडिशन करावं लागेल ना दोघांची डिस्टन्सची, बोलो 3/2 + 2 7/2 एंड r कितना है मतलब 35 पाई, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, 36 पाई ये एक्झॅक्ट आता है, ठीक है, व्हेरी गुड. ये अप्रोक्सिमेशन का घेतलं मी, कारण एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 1/4 या फिर आधा राउंड या फिर 3/4 ही कंप्लीट होगा. हे थोडंफार इकडं तिकडं हे ॲडजस्टमेंट झाली की अप्रोक्सिमेशन घेऊन टाकायची. क्लियर है, फिर अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा सर्कल बेस्ड प्रॉब्लम में. चलो तो अभी डिस्कशन शुरू करना है हमें नेक्स्ट पॉइंट का फ्रॉम द सेम टॉपिक, दैट इज अबाउट स्पीड. स्पीड स्पीड स्पीड, राइट डाउन स्पीड. क्या होता है स्पीड मतलब, हाँ काय झालं पवन, स्टॉप झाली मीटिंग. चलो राइट डाउन स्पीड. क्या होता है स्पीड मतलब, वेरी गुड, इज कॉल्ड एज स्पीड. झाली चालू मीटिंग. स्पीड राइट डाउन स्पीड. अरे लिहा ना, स्पीड म्हणजे काय असतं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्पीड मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिनोटेड बाय v गिवन बाय डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम मतलब x/t. तो इसका SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड. अजिंक्य स्टार्टअप, SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड. डायमेंशंस क्या होंगे, L1 t-1. स्केलर या वेक्टर है, स्केलर या वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, स्पीड स्केलर है ना, ठीक है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, हो गया. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पीड. टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड कौन से होते हैं स्पीड के टाइप, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. बट इसकी इंफॉर्मेशन बस हम ग्राफ में यूज करेंगे, ठीक है. राइट डाउन यूनिफॉर्म स्पीड. नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होगा इफ बॉडी कवर्स, इफ बॉडी कवर्स equal distance in equal intervals of time. if body covers equal distance in equal intervals of time, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, कळतं. नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इफ बॉडी कवर्स unequal distances in equal intervals of time. Sit down. if body covers unequal distance in equal intervals of time. बट ये युनिफॉर्म स्पीड नॉन युनिफॉर्म स्पीडची रिक्वायरमेंट आपल्याला फक्त ग्राफ्स मध्ये, ठीक आहे, आता सोडून द्या, ठीक आहे. नेक्स्ट व्हेरी इंपॉर्टंट एव्हरेज स्पीड. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा,
total distance covered per unit total time. Write down. Average speed is defined as average speed is defined as total distance covered per unit total time. And next one, fourth one, इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होगा स्पीड ऑफ द बॉडी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. स्पीड ऑफ द बॉडी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. स्पीड ऑफ द बॉडी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. स्पीड ऑफ द बॉडी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. हे बघा, काल आपण डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स बघितलंय. आजची नेक्स्ट क्वांटिटी आपण डिस्कस करायला सुरुवात केली. कुठली? स्पीड. स्पीड म्हणजे काय असतं? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. क्या होती है स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. क्या होती है स्पीड? नोटेशन v गिवन बाय v इक्वल टू x अपॉन SI यूनिट मीटर पर. डायमेंशन L1 स्केलर या वेक्टर है. ये हो गई इन जनरल इंफॉर्मेशन. उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ स्पीड. कितनी टाइप्स है स्पीड की? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. जिसमें से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का अभी डिस्कशन नहीं करना है, वो ग्राफ्स में करेंगे. ठीक है. म्हणजे आपल्याला आता डिस्कस करायचं आहे ओनली अबाउट एव्हरेज अँड इंस्टंटेनियस. एव्हरेज अँड एव्हरेज अँड एव्हरेज अँड एव्हरेज अँड एव्हरेज अँड एव्हरेज अँड. एव्हरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल 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 डिस्टन्स भी एंड टाइम भी, म्हणजे सगळंच कन्सिडर करायचं आहे. अँड इंस्टंटेनियस मतलब ॲट द गिवन इन्स्टंट ऑफ टाइम. इंस्टंटेनियस मतलब ॲट द गिवन इन्स्टंट ऑफ टाइम. ॲट द गिवन इन्स्टंट ऑफ टाइम. मग या दोन्ही व्हेलॉसिटी दोन्ही स्पीडला सिंप्लीफाई करून सॉल्व करने की प्रोसेस पण डिफरेंट है. ठीक है. तो वन बाय वन हमें इनका डिस्कशन शुरू करना है. तो पहले आते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर. वी एवरेज. राइट डाउन. एवरेज स्पीड डिफाइन नहीं करना है फिर से, लेकिन नेक्स्ट रीडिंग बन गई एवरेज स्पीड. एक बार बोलो क्या होती है एवरेज स्पीड? मतलब टोटल डिस्टन्स अपॉन. तर आयुष्यामध्ये कुठेही गेले कधी पण आपल्याला जर डिस्टन्स ॲव्हरेज स्पीड कॅल्क्युलेट करायची असेल तर आपण एकच फॉर्म्युला यूज करणार. विच वन? टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल डिस्टन्स अपॉन. समजलं? म्हणजे आपल्याला जर क्वेश्चन मध्ये असं दिलेलं असेल की बॉडी ए से ट्रॅव्हल कर रही है बी तक, बी से ट्रैवल कर रही है सी तक. ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है D1, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है D2. ए से लेके बी तक जाने के लिए टाइम लगता है T1, बी से लेके सी तक जाने के लिए टाइम लगता है T2. और हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस यानी D1 प्लस अपॉन टोटल टाइम यानी T1 प्लस. अगेन सेम, आगे बोला है बॉडी ट्रैवल कर रही है D तक, डिस्टेंस है D3, टाइम लग रहा है T3. तो क्या होगा फॉर्मूला? D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3. कळतं हे? तेच 7th स्टँडर्ड मध्ये आलं होतं ते. तो एव्हरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला आहे. टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल डिस्टन्स अपॉन. पण तुम्ही आता 11वी 12वीला आले आहात, त्यामुळे काय होतं, क्वेश्चन में जो डेटा दिया जाता है वो फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं. डायरेक्ट डिस्टेंस एंड टाइम नहीं देते. वो क्या करते हैं, इस तरह से डेटा देते हैं कि बॉडी ए से निकल के बी पे ट्रैवल कर रही है, जो डिस्टेंस कितना है, हाफ है, आधा है, या फिर कुछ भी डिस्टेंस है जैसे कि D1 है. देन बॉडी बी से लेके सी तक ट्रैवल कर रही है, जो डिस्टेंस कितना है D2. बट आता टाइम न देता ते काय म्हणतात, बॉडी ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड V1. बॉडी बी से लेके सी तक ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड V2. देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. फिर से एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन. तो कैलकुलेशन करने के लिए टोटल डिस्टेंस तो दिया है D1 प्लस D2, टाइम दिया क्या, मग आपल्याला काय करावं लागतं, तो थोडंसं डोकं वापरावं लागतं. ठीक है ना. और डोकं कसं वापरणार आपण, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे हमें D1 दिया है, V1 दिया है. अगर टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा, हे कळतं ना. डिनॉमिनेटर इकडे आला की न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इकडे गेला की डिनॉमिनेटर, इंटरचेंजिंग करते ही. तो यहाँ पे इसका मतलब अगर मुझे पहला टाइम चाहिए T1, तो T1 कितना होगा, D1 बाय V1. अगर T2 चाहिए तो कितना होगा, D2 बाय V2. T1 चाहिए तो D1 बाय V1, T2 चाहिए तो, कळलं.
अब यहाँ पे देखो, ये पार्ट में ए से लेके बी तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, देन बी से लेके सी तक जाने के लिए टाइम कितना लगा। अभी हो गया आंसर। एवरेज स्पीड का एक ही तो फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है d1 प्लस टोटल टाइम कितना है। बट T1 एंड T2 क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, उनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा D1 V1 से। तो इनकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय T1 का मतलब एंड T2 का मतलब, ये बन गई एवरेज स्पीड। ठीक है, परत तेच फॉर्म्युला एकच आहे एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन चलो फिनिश्ड। नेक्स्ट, अभी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर बॉडी ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है, जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, देन बॉडी बी से लेके सी तक ट्रैवल कर रही है, जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और ट्रैवल करने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। प्रत्येकाने सॉल्व करायचं, आन्सर करेक्टच आलं पाहिजे। इथं जी प्रोसेस होती फक्त तिकडं ऍक्च्युअल नंबरच्या व्हॅल्यू आहेत। ठीक आहे, एकदम हळूहळू करा, गडबड नाही आहे, करेक्ट आलं पाहिजे। 50 व्हेरी गुड। व्यवस्थित कर बेटा। 60 एकच सांग आन्सर, हळूहळू कर। 60 कन्फर्म। 9.4 नाही नाही, असं तर दूर दूरपर्यंत नाही येणार। 60 ठीक आहे, 60। खुशी, पायल येते ना, ऐश्वर्या आलं पाहिजे एक तरी आन्सर आज, एक तरी। अरे यार असं नको करू बरं, तू 2-2 मिनिटाला चेंज करतो। बर चलो, जिनको आता है वो सॉल्व करो, ज्यांना थोडं पण कन्फ्युजन होतं ते बोर्डवर लक्ष द्या, नाही तर सगळेच बोर्डवर लक्ष द्या। नाही तसे तर दूर दूरपर्यंत येत नाही। हे बघा, परत तेच करणार आपण। ए से लेके बड़बड़ नहीं, बी एंड बी से लेके सी तक था। अभी डिस्टेंस दिया है, D1 दिया है एंड D2 दिया है, यहाँ पे V1 दिए, यहाँ पे V2 दिए। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके लेंगे। यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 40 + 20 मतलब 60 किलोमीटर, ये हो गया। अभी हमें चाहिए टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ता है T1 + T2, बट टाइम के अबाउट कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करते थे, T1 कैलकुलेट करने के लिए D1 अपॉन V1 करते थे। इथं पण तेच करायचं। D1 कितना है, V1 कितना है, तो ये कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर था, मतलब ये आवर में रहेगा टाइम। उसी तरह से अगर T2 कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, D2 अपॉन V2। D2 कितना है 40, V2 कितना है 60, तो ये कितना आएगा 6/4 आवर, मतलब कितना 3/2। इथपर्यंत बघून घ्या। हे कळालं का T1 आणि T2 कसे आले। होत असतं 2/3। अभी क्लियर आहे, बघून घ्या एकदा, ही प्रोसेस कळाली का। हाँ हाँ, मग करेक्ट कळालं, क्लिअर, कन्फर्म। कारण नेक्स्ट क्वेश्चन नाही आला तर मग मी टोले दिला होता, कळालं ना। अजून काही कन्फ्यूजन असेल तर विचारा इथंच। T1 T2 आ गए। अभी टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। हाँ
1/2 प्लस 2/3, इनकी एडिशन कितनी आती है 7/6 ना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ऐड नहीं करते है ना। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 3, 3 इंटू 2, तो 7/6 आवर ये टाइम आ गया। तो एवरेज स्पीडचा एकच फॉर्म्युला आहे, व्ही एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो कितना हो गया 3600 नहीं 360/7, येतं डिव्हिजन, व्हेरी गुड। सांगा मग किलोमीटर पर आवर। हे टाइम कसे आले, T1 T2 क्लियर आहे। टोटल टाइम मध्ये आपण ऍडिशन केली 7/6, फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है 60, डिनोमिनेटर में टाइम है 7/6, बट 1/1 को न्यूमरेटर में लेके आना पड़ता है, तो 1/1/6 ये 6 बन गया। 6 इंटू 60 360, 360/7 हे बरोबर आहे का 51.4, मग 8 कोण म्हणतो तो, तुझं बरोबर आहे का 4 बरोबर आहे? नाही मी अंदाजे लिहित असतो ना, कधी कधी मग मिस्टेक होता। कळालं सगळ्यांना, क्लियर आहे, कन्फर्म? 9 वाले 17 वाले 13 वाले एकदा बघून घ्या परत। अभी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करके दे रहा हूं मैं। आपको बोला है कि गाड़ी ट्रैवल कर रही है ए से लेके बी तक, डिस्टेंस से 100 किलोमीटर, एंड बी से लेके सी तक डिस्टेंस से 200 किलोमीटर, पहले विथ 50 किलोमीटर पर आवर एंड देन बाद में विथ 100 किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड ओवर द जर्नी। अरे आला आंसर 75 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर 75, किती लोकांचा आन्सर आलाय 75 किलोमीटर पर आवर? अरे एवढे सगळे, गायत्री किती आहे? देखो पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, चेंज क्या होगा कार्तिक, इकडं सुमित, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 100 प्लस 200, तो यहाँ पे मैं 60 को रिप्लेस करूंगा बाय 300। आता परत टाइम कैलकुलेट करताना हे बघा इथं काय होतं 20/40, डिस्टेंस कितना है 100, 100/50 मतलब 2, संगम कळतंय का? यहाँ पे T2 कैलकुलेट करने के लिए फिर से D2/V2 है, D2 कितना है 200/100 मतलब फिर से, तो टाइम क्या होगा 2 + 2 4, कुठे आहे 4, हाँ तो टाइम आ गया 4। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस कितना था अपॉन 4, कितना होगा किलोमीटर। एक्सलंट, व्हेरी गुड। किती लोकांचे आन्सर करेक्ट होते? आता सगळे पहिले तर नाही केले वरात, किती लोकांचे आन्सर रॉंग होते, सोडवलं पण अनदर आन्सर आलं, गायत्री गुड, व्हेरी गुड। आणि बाकीच्यांचं इन प्रोसेस आहे, असं कोण कोण आहे सोडवत होतो मध्येच तुम्ही सांगितलं, आणि कळालंच नाही कसं सोडवायचं असं कोण आहे, समजलंच नाही कसं सोडवायचं, नाही नाही कोण आहे असं विचारतोय मी सगळ्यांना कळालं होतं नक्की? चला नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस डिस्टेंस जो है अब ये 500 कर दिया एंड ये 1000 कर दिया, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। आता प्रोसेस कळाली आहे, ॲक्युरेट आलं म्हणजे काय होतं, ऑटोमॅटिक स्पीड वाढते। आपल्याला माहिती काय करायचं, टोटल डिस्टेंस कितना होगा डायरेक्ट 1500 एंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए पहले 10 एंड उधर 10 20, तो 1500/20 75 का 7.5 75 किलोमीटर पर आवर। अगेन एवरेज स्पीड विल बी सेम। करा, हो म्हणू नका, माना डोलू नका, फक्त सॉल्व करा, सॉल्व करून आलं पाहिजे। आलं का प्रथमेश, कोमल, किती लोकांचं आलं करेक्ट आन्सर? चला बाकीचे इन प्रोसेस कंप्लीट करा। $75 येईल। मग क्वेश्चन मध्ये जर आपल्याला दिला असेल डिस्टेंस अँड स्पीड, टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला सेम ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अब आपको अगर बोला है कि बॉडी ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है और ये डिस्टेंस है हाफ विथ स्पीड v1, देन बी से लेके सी तक ट्रैवल कर रही है, ये डिस्टेंस है हाफ विथ स्पीड v2, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड. चला पटपट करा कैलकुलेट. प्रतीक हे कैलकुलेट कर बेटा. काय सॉल्व केलं का मागचं आठवलं. सॉल्व केलं ठीक है. परत प्रोसेस वही रहेगी. टोटल डिस्टेंस कितना होगा बोलो. टोटल डिस्टेंस बनेगा डी बाई टू प्लस डी बाई टू, अर्धा प्लस अर्धा एक म्हणजे डी. टाइम कितना होगा, टाइम दिया है नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका टाइम कंसीडर करेंगे t1 एंड यहाँ पे टाइम कंसीडर करेंगे t2. तो t1 इक्वल्स टू कितना बनेगा, d अपॉन ट्वाइस ऑफ v1. कुठून आलं हे फॉर्म्युला तोच, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस d बाई टू है, अपॉन स्पीड है मतलब v1 एंड 2 डिनोमिनेटर में. तो t1 हो गया d अपॉन 2v1. उसी तरह से t2 क्या होगा, d अपॉन 2v2. क्लियर. t1 t2 दोनों आ गए. तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल टाइम. क्या होगा टोटल टाइम, t1 प्लस t2. अब इसके एडिशन करेंगे तो d अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस d अपॉन ट्वाइस ऑफ v2. हे ऍड करत असताना बघा डी बाई टू कॉमन लेंगे तो क्या बचा ब्रैकेट में, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. अभी एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. तो ये एवरेज स्पीड बनेगी टोटल डिस्टेंस कितना था d. टोटल टाइम में d बाई टू कॉमन है, ब्रैकेट में 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 dd. अब ये ऐसे बन गया 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. इथपर्यंत बघून घ्या एकदा, कळालं का, कन्फर्म, काही प्रॉब्लेम नहीं है. अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. हे करू राव, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1/2 प्लस 1/3 आपल्याला हे ऐड करायचंय. तो ऐड करते टाइम दो टाइप के मतलब एडिशन में हम प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं. एक तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओ, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ठीक है ना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी याला मल्टीप्लाई करायचं, यानी याला मल्टीप्लाई करायचं. क्रॉस येतं म्हणून क्रॉस मल्टीप्लाई. एंड जो डिनोमिनेटर में है उन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है. कळतंय की सांगतोय ते नक्की, कन्फर्म, काही प्रॉब्लेम नाही ना. म्हणजे आताच क्लिअर करून घ्या. परत हेच ऍडिशन ऑफ रेसिप्रोकल मला पुढचे 15 दिवस विचारू नका. कळालं ना. मी आता सांगतो, उद्या परत सांगतो, 4 दिवस सांगतो. पण तुम्ही वर्षभर जर हेच विचारायला लागले तर भगत तुझ्या बाजूला कोण आहे, झोपला काय. हाँ तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 कितना हो गया ये, कड़ा लो, कन्फर्म. अब बोलो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन नक्की करता है. आता 1/9 प्लस 1/11 व्हेरी गुड 20/99 म्हणजे येतं तुम्हाला, पण मधल्या करोनाच्या काळात विसरले होते है ना. 1/7 प्लस 1/4 11 व्हेरी गुड 1/3 प्लस 1/103 106 डिवाइडेड बाय 309 व्हेरी गुड. अनिरुद्ध आणि रेवनला कळतंय का, तू आन्सर काय सांगत नाही मग. हां 1/13 प्लस 1/19 19 प्लस 13 30 डिवाइडेड बाय हे आला असेल तर सांगा, मी काही पण लिहित असतो, मी काही पण लिहित असतो. हे मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मध्ये कळतंय तुला. 2 4 7 करा आता.
नाही ते झालं, डिनॉमिनेटर सांगा ना. ॲडिशन तर कोणी करतं. 2 4 4 5 3. बरं झालं बाकीच्यांचं वर्क वाचलं तेवढंच. करेक्ट आहे का? पण हे मोबाईल होता ना आता मल्टिप्लाय केलं एवढं लवकर. गुड. रही लक्षामध्ये मग. अब यहाँ पे हमें सेम प्रोसेस 1/v1 प्लस 1/v2 के लिए करनी है. क्या आता है बोलो? v2 प्लस v1 अपॉन, बट ये है कहाँ पे? डिनोमिनेटर में. मतलब ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2. परत तेच 1/1 ची टर्म न्यूमरेटरला. तो फायनली ॲव्हरेज स्पीड हो गई 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. कळालं? आता हे पार्टच करायचं. अगर आपको बोला है कि हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड इतनी है, हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड उतनी है, तो एवरेज स्पीड बनेगी 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. चलो हो गया क्लियर यहाँ तक. आता क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला, ओरली सॉल्व करा. हाफ डिस्टेंस के लिए 20 किलोमीटर पर आवर, हाफ डिस्टेंस के लिए 40 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? हाफ के लिए 20, रिमेनिंग हाफ के लिए 40 अपॉन 16/60. v1 कितना है? 20. v2 कितना है? 40. तो न्यूमरेटर कितना आएगा? 40 इंटू 20 1600 अपॉन एडिशन, तो 0 0 कैंसल, 160/6 अप्रोक्सीमेटली 26 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. चलो फिर से. हाफ डिस्टेंस विथ 50 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग हाफ विथ 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर 50 5. कॅल्क्युलेशन करा. किती? 50. करेक्ट. हाफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर से, रिमेनिंग हाफ 50 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक आहे. सोडवा, स्वतःसाठी सोडवा. कळालं नाही त्याच्या ऐकून 50 म्हणू नका. नेक्स्ट. हाफ डिस्टेंस विथ 100 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग हाफ विथ 50 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. पहले क्या बोला है? 100 एंड बाद में 50. ये करेक्ट है. 66.6 किलोमीटर पर आवर. ये एग्जैक्टली करेक्ट है. कितने लोगों का आ गया? 66.6. खरंच का? आणि 66 सोडून दुसरा आन्सर कोणाचा आलाय अजून? नो वन. असं वाटतं कसं काय बरं? मी जे सांगितलं तेच सांगणार आहे ना. नेक्स्ट. हाफ डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग हाफ विथ 80 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड विल बी 20 and 80. 2 into 20 into 80 divided by 100. 0 0 0 0 cancel. किती येईल मग? 32 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट. हाफ डिस्टेंस विथ 75 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ 75 किलोमीटर पर आवर. सॉल्व कर. सॉल्व करून सांगतोय का अंदाज सांगतोय? अंदाज लावू नका. फिजिक्स मध्ये अंदाज लावायचा नसतो. फिजिक्स दिमाग में आता है, समझ में नहीं. किती आलं? आलं का पण सोडून? मला नाही वाटत तुम्ही सोडवले म्हणून. 75 into 75. हां 2 into 75 into 75.
सोडवलं ना तुम्ही असं केलं का 2 × 75 × 75 अपॉन 150, मग असं केलं का? ठीक है, हे 5 × 2 150, फिर 150 में 0 0 कैंसल, तो कितना आ रहा है फिर 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 100 and 200। 132, 133.33 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है। ठीक है, चलो अब ये दो पार्ट में डिवाइड करके दिया था। अगर आपको बोला है कि बॉडी ट्रैवल कर रही है ए से बी तक, जो डिस्टेंस d1 है विथ स्पीड v1, देन b से c तक विथ स्पीड v2 जो डिस्टेंस d2 है, एंड c से d तक विथ स्पीड v3 जो डिस्टेंस d3 है, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड असं नसतं बाळा, हे फिजिक्स आहे, एवढं सोपं असतं तर मग कशाला। वेरी गुड, करेक्ट है। देखो पहले हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? टोटल डिस्टेंस की। टोटल डिस्टेंस कितना है? d1 प्लस d2 प्लस d3। उसी तरह से अगर टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस d2 प्लस, अब t1 कितना होगा यहां से? d1 बाय v1 प्लस प्लस, अब यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करेंगे v एवरेज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3, टोटल टाइम मतलब d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2 प्लस d3 बाय, कर लो। अब अगर यही टाइम इंटरवल या फिर डिस्टेंस इक्वल दिया है, मतलब पहले 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v2 एंड नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v3 कवर कर रही है बॉडी, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? करा था कैलकुलेट, सोडो, सॉल्व करून सांगा, सॉल्व करून।
काय आन्सर फिर? थांबा, प्रथमेश सांग. V1 प्लस V2 प्लस अरे हे सांगत असतो का? 3V1 V2 V3 बाय V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3. असं किती लोकांचं आलंय? चला बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या. यहाँ पे हमें मालूम है कि टोटल डिस्टेंस लगेगा. टोटल डिस्टेंस कितना होगा बोलो? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सबकी एडिशन मतलब d बाई 3 प्लस d बाई 3 प्लस d बाई 3, 3 टाइम्स ऑफ d बाई 3, 3 कैंसल मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया d. अब चाहिए हमें टोटल टाइम. अब टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए फिर से यहां से t1 कितना होगा? d बाय 3v1 प्लस t2 कितना होगा? d बाय 3v2 एंड t3 कितना होगा? इथपर्यंत किती लोकांना प्रॉब्लेम आहे? हे आलंच नव्हतं, हे कळालंच नाही. टाइम अँड डिस्टन्स आलं होतं, मग एवरेज स्पीडचा तर एकच फॉर्म्युला आहे, टोटल डिस्टेंस अपॉन. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? अब तीनों में क्या है? d बाई 3, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 बाई v1 प्लस, तो यहाँ पे dd 1/1/3 है. न्यूमरेटर में जाएंगे तो क्या बचा? 1 बाय v1 प्लस 1 बाय, मला वाटतं इथपर्यंत सगळ्यांचं आलं होतं, फक्त ऍडिशन ऑफ रेसिप्रोकल येत नसल्यामुळे मग चुकलं पुढचं है ना. अब यहाँ पे देखो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3. इसको ऐड करते टाइम आपण मागची प्रोसेस पण करू शकतो. दोघांना क्रॉस मल्टीप्लाई करून सिंप्लीफाई करा, मग या दोघांना करा, बट इट विल कंज्यूम लिटिल बिट मोर टाइम. तो इससे अच्छा क्या है? डिनोमिनेटर कॉमन बनाओ. ठीक है, तो तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या बनेगा? v1 v2 v3. लेकिन ये बनाने के लिए पहले यहाँ पे v1 है, मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? v2 v3 बाय v2 v3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. असं केलं होतं कधी? कळतं की मतलब वही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, कैंसिल होता है, मतलब वैल्यू मैथमेटिकली चेंज नहीं होती है. प्रथमेश इकडं, ओए येड्या इकडं. यहाँ पे फिर से इस v2 है पहले से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय v1 v3 बाय v1 v3 एंड यहाँ पे v1 v2 बाय v1 v2. आता मला डाउट विचारू नको प्रथमेश, हा काता. आता इकडं बघा, इसका मतलब न्यूमरेटर में कौन है? यहाँ पे v2 v3, यहाँ पे कौन है? v1 v3, यहाँ पे कौन है? v1 v2. कळलं? सेम पार्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? अब ये 3, अब ये 1/1 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3. ये हो गई एवरेज स्पीड. कब? 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v2 एंड 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v3 आहे तो. कळालं? चला आता व्यवस्थित बघून घ्या, ज्यांचं चुकलं होतं ते राईट डाऊन. कातार, आता याचा डाऊट विचारला यायचं नाही मला. हो, तो डाऊट विचारल्यानंतर येऊ नको, हा लिहून ठेवतो मी. प्रथमेश कातार. गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड असताना असे मेंटेन केलं असतं कोर्टमध्ये केसेस. ठीक आहे, हे बघा, हे काही कामच नाही तुमच्या. इकडं बोर झाले तर इकडं हा पीके, हा आयपीसी, एन. पीके काय ते प्रथमेश कातार आहे. 379 आर्टिकल नंबर आहे ते. हे आयपीसी 420 ना, त्याच्यामध्ये आर्टिकल्स असतात ना वेगवेगळ्या केसेसचे. ते जाऊ द्या, कोणतरी पोलीस डिपार्टमेंटचे असतील पॅरेंट्सचे, घरी जाऊन सांगायचे सरांनी असं काहीतरी लिहिलं होतं. प्रथमेश जाऊ दे, एवढं मनावर नको घेऊ त्याला. ठीक आहे, राईट डाऊन. नेक्स्ट भगत. अरे पवन काथार नाही, पवन कारले, तू पण पीकेच आहे बेटा. ठीक आहे, आणि प्रथमेश दसरे, तुम्ही दोघे ना आसपासच्या 4 जणांना येडच करून सोडता नेहमी. असं नका करत जो बाळांनो, बाकीच्यांचा विचार करा. त्यांना पण करिअर आहे, त्यांना पण घरदार पोरं बाळ आहे, असं काय करता तुम्ही? या दोघांपासून सगळे सांभाळून राहा बरं का. यांच्या शेजारी बसले की तुमचा कार्यक्रमच आहे. चलो नेक्स्ट, राइट डाउन क्वेश्चन. इफ अ बॉडी ट्रॅव्हल्स फॉर 1/3 डिस्टन्स
if a body travels for 1/3 distance with speed 30 km per hour, 30 km per hour, remaining 1/3 नहीं, next 1/3 distance with 40 km per hour, first 1/3 with 30 km per hour, next 1/3 with 40 km per hour, and last 1/3 with 60 km per hour. Then average speed will be करते पायल आज फॉर्मूला क्या था याद है? 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3. बट ये कब एप्लीकेबल है? ओनली इफ अगर इक्वल 3 डिवीजन दिए तो. अब v1 कितनी है? तो ये बनेगा 30 इंटू 40 इंटू 60, 30 40 60 दिलेत ना, डिवाइडेड बाय v1 v2 है मतलब v2 v3 मतलब v1 v3 मतलब, ठीक है. अब इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे रहने दो, 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 60. इथं काही कॅन्सलेशन करू नका, ये 60 है 1800 असं नाही होत, ठीक है ना. इनको ऐड करना पड़ेगा. 1200 प्लस 1800 मतलब 5400, 10101010, ये 1 ये 9 ये 1 ये 3 ये 3 ये 10 ये 10 ये 4 ये 40 किलोमीटर पर आवर. कोणाचा सिमिलर आन्सर? ठीक आहे. बाकी ज्यांचं इन प्रोसेस असेल सोडवा, आणि रॉंग झालं असेल तर बोर्डवर लक्ष द्या. नेक्स्ट, अभी देखो आगे अगर हमें क्वेश्चन में तू ठरवूनच आलाय का आज दोघांचं? नको समजव त्याला समजवणी तर मी पागल व्हायची वेळ आली तू त्याला समजवतोय. चला नेक्स्ट. अगर अभी डिस्टेंस की जगह पे हमें टाइम के फॉर्म में डेटा दिया जाता है और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? काय झालं भगत? हाँ जा निघ लवकर. ए बी सी एंड डी. आपको बोला है कि बॉडी जो है ट्रैवल कर रही है, पहले दोनों से, बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड v1 फॉर टाइम इंटरवल t1, देन ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड v2 फॉर टाइम इंटरवल t2, एंड कैलकुलेट एवरेज स्पीड. सोडून सांगा, येत असलं तरी पण. अरे सॉल्व करून सांगा. केलंय का? बरं ठीक आहे. बस बस, बडबड कमी. अरे ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन. लिहा क्वेश्चन. इफ अ बॉडी ट्रैवल्स फॉर 1/3 टाइम, इफ बॉडी ट्रैवल्स फॉर 1/3 टाइम विथ स्पीड, हाँ 1/3 टाइम विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, फॉर नेक्स्ट 1/3 टाइम 80 किलोमीटर पर आवर, and for next 1/3 time 90 kilometer per hour, then average speed will be. लय उड्या मारतोय, सांगा ना आन्सर आता. 90 किलोमीटर पर आवर. अरे एवढा वेळ? 66.6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. आता बड़बड़ ना करो, 2 मिनट शांत बसा. इस तरह का अगर डेटा दिया है, मतलब अभी डिस्टेंस की जगह पे क्या गिवन है, तो हमें फिर से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम.
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, v इक्वल टू डी बाई टी होता है, तो d इक्वल्स टू वी टी करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बनेगा d1 प्लस d2। अब यहाँ पे d1 कैलकुलेट करना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो d1 मतलब कितना होगा v1 t1 एंड d2 कितना होगा v2 t2। हे क्लियर होतं आहे बघा सगळ्यांना। अभी टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम तो दिया था क्वेश्चन में, मतलब एवरेज स्पीड कितनी बनेगी, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2 हो गया। अब इसके एप्लीकेशन आएंगे, अगर आपको बोला है कि बॉडी ट्रैवल कर रही है फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v1 एंड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड कितनी होगी, करा कॅल्क्युलेट। हे लिहून घ्या आणि नंतर हे कॅल्क्युलेट करा। ज्यांना येत नव्हतं ते, ज्यांना येत असेल ते बडबड न करता मॉड्यूल आहे त्यामधले क्वेश्चन सोडवलं तरी चालेल। या 2 क्वेश्चनला नुसता दांगोडा असतो, तिसऱ्या क्वेश्चन मध्ये आवाज बंद होतो मग। बरोबर बरोबर। चलो क्या रहा आंसर, पायल काय आला आंसर, नाही सपना आंसर सांग, ईश्वरी एवढा वेळ, हे पहिलं सांगतोय का, हे झालं, आता दूसरा क्वेश्चन दिलाय बघ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v1 एंड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड कितनी होगी। संगम क्या आंसर, सोडो आलं पाहिजे, आलंय का, सोडो पटकन। सौरभ, अनिकेत, v1 प्लस v2 बाय 2, व्हेरी गुड, एक्सलंट। रेवन आलं का, सोडो मग। अनिरुद्ध काय झालं, v1 प्लस v2 बाय 2। देखो क्या होगा, इन दोनों के ऊपर से पहले अपन d1 कैलकुलेट करेंगे। d1 क्या रहेगा, v1t अपॉन 2, d2 क्या होगा v2t अपॉन 2। हे d1 आणि d2 कशा आले, क्लियर है सगळ्यांना। अब एवरेज स्पीड में होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब होगा d1 प्लस d2, टोटल टाइम मतलब t/2 प्लस t/2 t। अब d1 d2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, v1t प्लस v2t बाय 2, ये कॉमन गया, डिवाइडेड बाय t, तो आगे क्या होगा 1/2 एज इट इज। अब ये t कॉमन लेंगे तो v1 प्लस v2 अपॉन कौन है t, tt, यानी एवरेज स्पीड हो गई v1 प्लस v2 बाय 2। कड़ा लो, तो अगर टाइम डिवाइड करेंगे करके देंगे तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके चलो नाउ मॉड्यूल निकालो। मॉड्यूल अनलाइन सगळ्यांनी कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के बाद में जो दिया है अभी सॉल्व एग्जांपल एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। आज पूरा नहीं करना है हमें, कळालं ना। कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 हाफ झालाय, रिमेनिंग हाफ आपल्याला उद्या कंप्लीट करायचं आहे, ठीक आहे। तर आज जे आपण डिस्कस केले क्लासमध्ये फक्त त्यावर बेस असणार एक्झाम्पल आता सोडवायचे। चलो काय
टुमारो टेस्ट विल बी देयर. जिस टेस्ट का सिलेबस सुन लो फिर से 1 2 3 की बॅच का. कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 1 पर्यंतचं कंप्लीट पार्ट म्हणजे आजच्या टेस्ट मध्ये जो होता ते पण असणार, प्लस आज आपण डिस्कस केलेल्या पार्टवर जे सॉल्ड एक्झाम्पल 14 पासून 31 पर्यंत किती झाले ते, प्लस हे 18 आणि त्यासारखेच कन्सेप्ट ऍप्लिकेशनचे जे असतील ते पण कळालं ना. कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 2 च्या अगोदरचे फक्त जे इन्स्टंटेनियसचे मतलब डिफरन्शिएशन करून सॉल्व करायचे त्या पार्टवर क्वेश्चन्स येणार नाहीत. क्लिअर. चलो शुरू हो जाओ फिर.